में इन्हीं को दो लगने। गुरु की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सच्चाई है, जब तक आपको गुरु ये नहीं बताएगा कि आप पाठ कैसे करो, आप बैठो कैसे, आप किस तरह से क्या करो, तब तक हम नहीं चल सकते। इसलिए सबसे पहली श्रद्धा माँ के बाद हमारे गुरु की हो जाती है। अध्यात्म मार्ग पे जो चलाता है उसको हम गुरु बोलते हैं। गुरु हर तरह के हैं, शिक्षक भी गुरु हैं हमारे। हम इतने एजुकेशन कॉलेज से स्कूल से आए हैं तो वो भी हमारे टीचर हैं, उनको भी विशेष सम्मान है, विशेष धन्यवाद है। लेकिन वो संसार की शिक्षा देते हैं। किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को बैंक वाला बना दिया, किसी को दुकानदार बना दिया, वो सब दे सकता है। लेकिन प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग सिर्फ अध्यात्म गुरु देता है। इसलिए गुरु का सम्मान अपने अपने गुरु का, जिसको भी आप मानते हैं उसका अवश्य करें, और अवश्य करते हुए आप उस पथ पे चले। गुरु आपको तब देगा जब आप उस पथ के ऊपर चलेंगे। जब आप ही नहीं चलेंगे तो वो गुरु कुछ करने वाला नहीं है। याद रखना, जीवन में रोटी भी बिना गेहूं आटे और इसकी नहीं बनती है, तो गुरु कैसे हमें बता देगा कि चलो। ये झूठी है हमारे प्रपंच, जो गुरु बोल देता है कि नहीं नहीं चलो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वो साथ में तब है जब वो देखता है कि मेरा बच्चा अब चलने लायक हो सकता है। तो एक संसार की माँ भी अपने 3 साल के बच्चे का हाथ छोड़ देती है कि अब ये चलना सीख गया, अपने आप चलेगा। भले गिरे फिर उठेगा, भले गिरे फिर उठेगा। ठीक इसी तरह हम भी अध्यात्म मार्ग के ऊपर गिरते हैं, लेकिन उठाने वाला हमारा सतगुरु है और कोई दूसरा नहीं। जब तक गुरु का मान सम्मान नहीं करेंगे सच्ची भावना से, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते जीवन के अंदर। ऊपर से करने सीखो ना, ऊपर से तो वही वाली याद आ जाती है ना कि मैं डूब डरी नदी किनारे बैठ, जिन खोजिया तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी नदी किनारे बैठ। हम लोग तो अभी नदी किनारे भी नहीं बैठे। नहीं, ये मेरी बात है, आप बोल सकते हैं पहुंच गए। हर एक का चिंतन, हर एक की स्टडी, हर एक का अध्ययन अपना अपना है। इसलिए आप देखते चले कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में और क्या नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके आप इसका नाम जप कर लें किसी भी रूप में। ये भी नाम जप ही हो रहा है और ये सामूहिक नाम जप हो रहा है। याद रखना, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, छोटी शक्ति नहीं है। अकेले में हम करते हैं तो जब होता है सफलता मिलती है, लेकिन जब आप साथ संगत के बीच में बैठते हैं तो आपकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है नाम जप के। क्योंकि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, गाते हो ना आप, ये ज्योति जल रही है इस समय माँ भगवती के नवरात्रों में। वैसे भी नवरात्र, मैं तो बोलती पूरा साल नवरात्र होने दो। संत ने एक तोता पाल रखा था और वो तोते को गीता के श्लोक सुना सुना के याद करवाता था, और तोता सीख भी गया था। तोता सीख भी गया था। गलती से किसी के प्रहार से उस तोते की मृत्यु हो जाती है। जब वो मर जाता है तो संत बड़ा दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, रोता है, विलखता है। सब लोगों ने पूछा कि गुरु, आप तो लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, आप एक तोते के मरने से इतने दुखी हो गए, रो रहे हैं, इतना आप बिलख रहे हैं, तो आप क्या दुनिया को आप ज्ञान देंगे कि ये मोह बंधन से छूटो। कहाँ से मोह बंधन से छूटा? आप तो छूटे ही नहीं अभी तक। कितना सुंदर जवाब दिया उस संत ने कि बेटा, मुझे तोते के मरने का दुख नहीं है। इस तोते को मैंने गीता के श्लोक सिखाए थे और ये रोज अच्छी तरह से वो सुनता था और गाता था। अंत समय जब इसके ऊपर वार हुआ तो इसके मुख से एक बार भी
गीता का कुछ शब्द ना निकला। मैं रोज ये रहा हूँ कि जब जिसके मुख से नहीं निकला तो मैं तो जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत नाम मुख निकसत नाई। क्या मेरे मुख से कभी ये नाम निकलेगा? संभव है? कोई संभव नहीं है, लेकिन प्रयास भी कर रहे हैं तो आप उसकी कृपा से कर रहे हैं। ये अदृश्य कृपा शक्ति, अदृश्य किसको दिखती नहीं है। आप सोचे ना बांसुरी बजाता आएगा, आप सोचे पायल छमकाता आएगा, आप सोचे शेरों वाले पे बैठ के आएगा, बिल्कुल नहीं है। आएगा तो एक अदृश्य शक्ति है जो आपको कहीं ना कहीं से प्रेरित करती है कि चलो। शक्ति उसने सबको दे के भेजी है, सबके अंदर शक्ति है। सच बताओ, अपने बच्चों का पालन करते हो क्या बिना शक्ति के कर लेते हो? ऑफिसों में काम कर लेते हो क्या बिना शक्ति के कर लेते हो? लेकिन आपने उस शक्ति को कहीं दूसरी जगह लगा रखा है, बस उसका मुख इधर बदल देना है। ये है बुल्ले शाह बोलते हैं, ये बुल्ले शाह कि बेटा कुछ न कर तो पुटते थे लगा। इस मन को दिशाई तो देनी है, संसार से निकालना है और इसको सिर्फ सत्संग में लगाना है, इतना ही तो करना है। तो करके तो देख, तेरे को ये बूटा छोटा सा जो लगा है ये एक दिन वृक्ष बन जाएगा और इतना विशाल वट वृक्ष बनेगा कि तू देखता रह जाएगा। ये खुद भी सुंदर होगा, खुद भी घने पत्तों वाला होगा और आते जाते राही को भी छाया प्रदान करेगा। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? हम 2 मिनट के लिए यहाँ बैठते आके 2 मिनट के लिए तो अपने संसार को भूले हुए हैं कि नहीं भूले हुए हैं? भूले कि नहीं भूले? फिर प्रसाद लेते संसार याद आएगा, कौन सी सब्जी बनानी है, क्या करना है, कुछ ये भूले नहीं है। भूले हैं तो हम सिर्फ ये भूले। अब संत बिचारी कितना, आखिर कितना, गुरु कितना बोल बोल के थक जाते हैं। उनको लगता होगा ये संत तो बस वही नानक जी की वाली कल सुनाएंगे, क्योंकि संत तो बोलते ही रहते हैं। याद आ गई, मुझे याद दिलाना कल नानक जी की स्टोरी। गुरु चाहिए, शिष्य चाहिए, दोनों का समावेश। माँ चाहिए तो उसे संतान चाहिए, दोनों का समावेश। भगवान है तो भक्त है, दोनों का समावेश। दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोई शिष्य तो आगे निकलेगा ना उसको संभालने के लिए कि नहीं? संभालेंगे कि नहीं? आज हमारे यहाँ लोग बोल देते हैं किसी को, मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया छोटा सा, मैंने बोला इसको तो क्यों ले जा रही है अपने साथ? अपनी फ्रेंड थी, क्या ये अपने आप राशन नहीं ला सकती? तो बोली ला तो सकते पर सिखाना तो पड़ता है ना, नहीं तो फिर कभी वो उठा लाएगी सामान, कभी वो उठा लाएगी, कभी वो उठा लाएगी। कभी एक सास अपनी बहू को भी समझाती है, उसके ऊपर छोड़ती नहीं है। और मैं बोलती हूँ अगर ये सासें पहले दिन से बहू के ऊपर छोड़ जाए ना तो बहुएं भी प्रसन्न और सासें भी प्रसन्न, दोनों बातें समझते। क्योंकि मैं भी संसारी हूँ आपकी तरह, कोई मैं ऊपर से उतर के कोई आत्मा नहीं आई। ये हमारी पुरानी हम आत्माएं हैं, हमारी लेन देन की मंडी है। हम मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? फिर भी अगर लोग सोचे कि हम चलो ठीक है पाठ तो हो ही जाएगा, पूरा ही हो जाएगा, थोड़ी देर से भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा अपना कुछ चला जाएगा जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अंत में पछताओगी तो क्या करेंगे? चिड़िया तो चुग गई सारा खेत, हम और तुम क्या करेंगे? क्या यूं ही जीवन चला जाएगा? नहीं, इस जीवन को बनाओ। मेरी बार बार एक ही प्रार्थना होती है। आप लोगों को लगता होगा कि संगत के लिए करते हैं, मुझे संगत की परवाह तो इसलिए नहीं है कि तुम्हें अपना उद्धार अपने आप करना है। करना चाहो तो समय से आओ, तो उसका पाठ पूरा करो और उससे मांगते हो तो कुछ मांगो। और मांगना क्या है कि माँ भगवती हमें शक्ति दे दे और हमें भक्ति दे दे, जिससे हम संसार भी संभाल सके और तेरा दरबार भी संभाल सके। दोनों संभल जाते हैं ये सत्संग में आने का
एक लाभ है कि कोई ना कोई एक शब्द कान में से घुस चला जाता है और फिर समझ में शायद याद रह जाए, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ, इसलिए आया करो, आया करो, आया करो। और ये विशेष तिथियाँ हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी है, आपके शरीर को पुष्ट करेगी, पुष्ट करेगी। आप सात्विक आहार, सात्विक विहार और सात्विक विचार, ये हमें इन 9 दिनों में बहुत अधिक रूप से मिल जाता है। प्राप्त करने की कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। बाकी जैसे आपकी मर्जी आप करें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। जो करना है सो कर। जिस सीट के ऊपर मेरे जैसा बैठा है आज, मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे कुछ कर जाए, ये बच्चे कुछ कर जाए, ये बच्चे कुछ कर जाए। लेकिन जब बच्चे ही करने पे नहीं आए तो क्या किया जा सकता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनको बोलना बंद कर देते हैं, कर देते कि नहीं, अरे सुनता तो है नहीं, करने करे तो अपने मन की करेगा ही, बोलते हैं कि नहीं अपने करो, बोलना छोड़ करने दो। पर जब उनको अपनी अकल आएगी तब वो सोचेंगे कि अरे माँ ऐसा बोलती थी, तब हम भी तो बोलते हैं ना, याद करते हैं ना, माँ ऐसा बोलती थी। जीवन में उसको अपनाए, जो संत बताते हैं, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे गुरु बताते हैं, उनकी बातों को आप सिर्फ सुन के मत रह जाना, उनको अपने अंदर उतारने की कोशिश करना, तब कहीं हम कुछ पा पाएंगे। बस बोलिए साचे दरबार की जय।